यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। बृहस्पतिवार 16 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 और उसका 13वां वाक्य। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर हमारे भविष्य को देखता है, हमारे वर्तमान को देखता है और हमारे बीते हुए कल को भी देखता है, लेकिन हम प्रत्येक मनुष्य का एक भाग ही देख पाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का तौर तरीका अपने लोगों को देखने का। ये वह समय की बात है जब पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसके पश्चात वे 3 दिन तक अंधा हो गया था। हनन्याह जो परमेश्वर का दास था, उसे आज्ञा दी गई कि वे जाकर साउल जो अब पौलुस हो गया था उसे छुए ताकि वे पुनः देख सके। लेकिन हनन्याह ने परमेश्वर से कहा कि उसने पौलुस के बारे में सुना है जो मसीहों का उत्पीड़न कर रहा था। जब हनन्याह ने परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि वह उस कार्य को करे जो उससे कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए चुना है कि वे गैर यहूदियों में सेवकाई करे। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि हम जो मनुष्य हैं, हम लोगों के बारे में कुछ बातें सुन सकते हैं और देखते हैं। हम उनके बीते हुए कल के बारे में जान सकते हैं और उनके वर्तमान को देख सकते हैं, लेकिन हम में से किसी में यह दर्शन नहीं होता कि किसी व्यक्ति का भविष्य क्या होगा। परमेश्वर ही हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को और हमारे बीते हुए कल को देखता है और सिर्फ परमेश्वर ही यह जानता है कि हमारा भविष्य क्या है और वे हमारे भविष्य में योजनाएं बना सकता है और उसे वे पूरा भी कर सकता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम पूर्णता अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंपें और उसकी योजना को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें, क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वयं भविष्य है और भविष्य को जानता है और जो अपने लोगों के द्वारा महान और पराक्रमी कामों को करेगा, वह सब कुछ जानता है। हम सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि वे भविष्य को जानता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे भविष्य को जानता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को पूर्णता तेरे हाथों में सौंपें और हम तेरी इच्छा को पूरी करें, तेरी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।